प्रदेश बिहार जो आजादी के 75 साल के बाद भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। कौन लोग जिम्मेदार हैं, किनकी जवाबदेही है, ये चुनाव वो जवाबदेही तय करने का समय है। क्या है भैया एमवाई समीकरण? सांप्रदायिकता और जातीयता में प्रदेश को बांटने के नाम को इन्होंने एमवाई समीकरण कहने का काम किया। गया जी में चिराग पासवान की रैली थी और ऐसे में चिराग पासवान ने मंच से ये कह दिया है कि विधानसभा चुनाव है, लड़ूंगा, किस सीट से लड़ूंगा। चिराग पासवान सारी जानकारी दे रहे हैं मंच से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भले ही उनकी पार्टी बीजेपी में है, मतलब घटक दल, लेकिन चिराग पासवान अभी भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में लगे हैं और यही कारण है कि बार बार कार्यक्रम कर रहे हैं चिराग पासवान। अब देखिए मंच से क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, बातों को सुन। भारत सरकार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से, एक खास लक्ष्य से एक खास लक्ष्य से आप लोगों के बीच आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में अब कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में जब हम लोग इस चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जो मेरे लिए आप सबके साथ साझा करना जरूरी है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी हम लोगों को इस बात की तकलीफ होती है कि भैया क्यों बनिस्बत बाकी राज्यों के हमारा बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। क्यों आज भी छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। हकीकत है कि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वही हमारा प्रदेश बिहार जो आजादी के 75 साल के बाद भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। कौन लोग जिम्मेदार हैं, किनकी जवाबदेही है, ये चुनाव वो जवाबदेही तय करने का समय है। ये चुनाव वो जिम्मेदारी को स्थापित करने का समय है और उन लोगों को, जिन लोगों ने बिहार को आजादी के 75 सालों के बाद भी बिहार को पिछड़ा बनाए रखा, उन लोगों को जवाबदेह करने का समय है। साथियों, आज सबसे बड़ी विडंबना हमारे राज्य की जिस तरीके से हम लोगों को बांटा जाता है। आप चले जाइए किसी भी दूसरे राज्य में, उस राज्य के लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर अपने राज्य के विकास की बात करते हैं। पर दिक्कत यह कि हमारे राज्य में कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जो हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति करते हैं। हमें बांटकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं।
बिहार की एक पुरानी पार्टी जिसको लंबे समय तक 15 साल तक मौका दिया बिहार की सत्ता में काबिज होने का। बिहार की जनता ने लगातार 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल उनके नेताओं पर विश्वास किया, पर बदले में उन्होंने क्या किया? बदले में हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। वो बांटते गए, हम बढ़ते गए। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते गए और हमारे घर बर्बाद होते गए। आज कितने गर्व से वो हमें जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले कि हमारा MY समीकरण है। क्या है भैया MY समीकरण? सांप्रदायिकता और जातीयता में प्रदेश को बांटने के नाम को इन्होंने MY समीकरण कहने का काम किया। साथियों, अगर इनका MY समीकरण है तो हम लोगों का भी MY समीकरण है, पर हमारे MY समीकरण में M से महिलाएं हैं और Y से युवा है। ये हमारी ताकत है। युवा जो देश की सबसे बड़ी आबादी है और महिला जो देश ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। साथियों, इसकी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार की हर एक महिला, हर एक बच्ची, हर एक बेटी, हर एक बहन को उसका हक, अधिकार सम्मान के साथ मिले। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहता है कि मेरे प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बिहार से बाहर ना जाना पड़े, बल्कि आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार अपने ही राज्य में मिले, अपने ही जिले में मिले, अपने ही प्रखंड, अपनी ही पंचायत, अपने ही गांव में मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर इन लोगों ने, पर इन विपक्षी दलों ने हम लोगों को एकजुट होता देख साम दाम दंड भेद पूरी ताकत आजमा दी कि किस तरीके से पुनः हम लोगों को बांटा जाए। बात बात पर हम लोगों को डराने का काम किया। बात बात पर हम लोगों के बीच डर और भय का माहौल उत्पन्न कर हम लोगों से वोट लेने का प्रयास ये राजनीतिक दल करते रहे। आज जब मैं गया जी की धरती पर यहां पर मौजूद हूं, याद कीजिए वो लोकसभा का चुनाव क्या कहते थे ये विपक्ष के दल नेता, ये राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस वाले, किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में हम लोग को डराने का काम करते थे। कहते थे कि भैया अगर केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोग की केंद्र की सरकार को, बताइए किसका आरक्षण